हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम सीखेंगे फाइनेंशियल रेशियोज़ के बारे में। तो इस वीडियो से पहले हमने कवर किए थे P&L क्या होता है, राइट, बैलेंस शीट क्या होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। ये तीनों टॉपिक्स हमने कवर किए थे। तो इसमें से डाटा लेके ही हम फाइनेंशियल रेशियोज़ कंप्यूट करेंगे। ओके, एंड फाइनेंशियल रेशियोज़ का जो कंप्यूटेशन है बेसिकली वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आपको सिर्फ लॉजिक समझ में आना चाहिए कि कैसे ये कंप्यूट हुआ। ओके, यानी बहुत तरह के रेशियोज़ होंगे बट उसका कैलकुलेशन आपको रियल लाइफ में करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ये कंप्यूट कैसे हुआ एंड क्यों हुआ। ओके, तो फाइनेंशियल रेशियोज़ में बेसिकली क्या होता है, ये कंप्यूट होते हैं बाय यूटिलाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो डाटा होता है उसको यूज़ करते हैं ताकि कंप्यूट कर सकें हम फाइनेंशियल रेशियोज़, राइट, ऑब्वियसली ताकि हम एनालाइज कर सकें। बिकॉज एनालिसिस कैसे होगा, बाय कंपेयरिंग, राइट। और कंपेयर हम कैसे करेंगे दो कंपनीज़ को, फाइनेंशियल रेशियोज़ की मदद से। बिकॉज एक कंपनी का P&L उठाया, दूसरी कंपनी का P&L उठाया, ऐसे तो हम सिर्फ प्रॉफिट्स वगैरह कैलकुलेट मतलब कंपेयर कर सकते हैं, बट और भी कई सारी चीज़ें होती है। डेट इक्विटी रेशियो हो गया, और भी प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स, और भी कई सारे रेशियोज़ होते हैं, लेवरेज रेशियोज़, सॉल्वेंसी रेशियोज़। वो सारे कंपेयर करने के लिए हमें इन रेशियोज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो हम ऐसे ही कैलकुलेट नहीं कर सकते। एंड ऑब्वियसली ये जो रेशियोज़ है ये आपको रियल लाइफ में बने बनाए मिल जाएंगे, मनी कंट्रोल की साइट पे, या फिर ट्रेडिंग व्यू हो गया, या फिर स्क्रीनर हो गया। तो ये इन साइट्स पे आपको बेसिकली डाटा मिल जाएगा पूरा फाइनेंशियल रेशियोज़ का। तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे से दूसरी कंपनी को। ओके, यानी एक कंपनी से दूसरी कंपनी को आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। कैलकुलेशन आपको रियल लाइफ में अपने आप करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि क्यों ऐसा कंप्यूट हुआ है ये। ओके, यानी कैसे कंप्यूट हुआ है कोई भी फाइनेंशियल रेशियो। ओके, बिकॉज उसके बेस पे ही आपको पता चलेगा कि किस चीज़ में आप कंपेयर कर रहे हैं, राइट। तो टोटल 4 तरह के होंगे, 4 तरह के होंगे बेसिकली, अगर मेजर क्लासीफाई करें तो फाइनेंशियल रेशियोज़ टोटल 4 टाइप्स के होंगे। एंड ये 4 टाइप्स के डिटेल्स हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी सिर्फ ब्रीफ में देखेंगे कि किन किन तरह के रेशियोज़ होते हैं ब्रॉडली। ओके, तो सबसे पहले तरह का रेशियो है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जो कि नाम से ही क्लियर है। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब ये बताता है कि कंपनी कितनी अच्छी तरह से जनरेट कर रही है प्रॉफिट्स को। ओके, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, किस बेस पे प्रॉफिट जनरेट कर रही है, राइट। तो ये मार्जिन्स जो प्रॉफिट मार्जिन्स होते हैं, और भी कई सारी चीज़ें होती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ में। तो इससे एक तो आपको कंपनी के प्रॉफिट का पता चलता है, दूसरा कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है उसका पता चलता है। बिकॉज जितना अच्छा प्रॉफिट उतना अच्छा मैनेजमेंट। ओके, बिकॉज कॉम्पिटिटिवनेस कैसे पता करेंगे दो कंपनीज़ के मैनेजमेंट की, उसके प्रॉफिट्स देख के कि प्रॉफिट्स कितना जनरेट कर पा रहा है मैनेजमेंट, राइट। एंड एक और तरह से ये ज़रूरी है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ताकि आप कंपेयर कर सकें जो डिविडेंड्स होते हैं, कंपनी जो डिविडेंड देती है वो प्रॉफिट में से ही देती है, तो प्रॉफिट के बेस पे ही डिविडेंड डिसाइड होता है। तो उसके लिए भी आपको ज़रूरत पड़ती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ की। ओके, तो ये एक ब्रीफ इंट्रो था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ का, जो कि है फर्स्ट टाइप ऑफ फाइनेंशियल रेशियो। नेक्स्ट टाइप ऑफ फाइनेंशियल रेशियो है लिवरेज रेशियोज़, जिसको सॉल्वेंसी रेशियो भी कहा जाता है। एंड इसको एक और चीज़ कह सकते हैं हम गियरिंग रेशियो। ओके, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, हम चेक करते हैं कि कंपनी जब भी डेट रेज करती है, यानी कंपनी का जो डेट है उसको कंपनी कितने अच्छी तरह से यूज़ कर रही है अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए। ओके, बिकॉज कंपनी जब भी डेट इशू करती है तो इसका मतलब ये होता है वो इक्विटी की जगह डेट इशू कर रही है, तो उसको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है उससे ज़्यादा रिटर्न तो चाहिए होगा कंपनी को, ताकि ग्रोथ हो सके, राइट। तो ग्रोथ के लिए ही इसी चीज़ को लेवरेज कहा जाता है कि कंपनी डेट यूज़ करती है अपने कैपिटल में। कैपिटल इन द सेंस मतलब जो लाइबिलिटीज साइड जो होती है, इक्विटी की जगह डेट यूज़ करती है, ताकि इतना ज़्यादा रिटर्न उनको नहीं देना पड़े, उसका जो इंटरेस्ट है वही दे, एंड कंपनी को अच्छा खासा फाइनेंशियल ग्रोथ मिले। ओके, बिकॉज डेट सपोज कीजिए 8% है, एंड इक्विटी का जो रिटर्न है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो है 16%। तो इससे पता चलेगा कि कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है। ओके, बिकॉज 8% से कम है अगर जो इक्विटी का रिटर्न, देन ऑब्वियसली कंपनी ग्रोथ की तरफ नहीं जा रही है, राइट। तो लीवरेज रेशियोज से यही पता चलता है बेसिकली कि कंपनी डेट को कैसे यूज़ कर पा रही है अपना
ग्रोथ के लिए। अगर ग्रोथ नहीं हो रही है देन कंपनी की सस्टेनेबिलिटी इतना ज़्यादा नहीं रहेगी, यानी कंपनी सस्टेन नहीं कर पाएगी उस पर्टिकुलर मार्केट में कुछ ज़्यादा टाइम तक। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ रेशियोज़ आर वैल्यूएशन रेशियो। ओके, वैल्यूएशन रेशियो नाम से ही क्लियर है ये भी। वैल्यूएशन मतलब ये कंपनी की वैल्यू जो है वो पता करने में मदद करता है हमें, यानी कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस है वो हाई है या फिर लो है। ओके, बिकॉज हम डिसीजन किसके बेस पे रहेंगे, अगर कंपनी की करंट मार्केट प्राइस जो है वो कम है एंड कंपनी की जो प्राइस है वो कम है या ज़्यादा है, ये हम पता कैसे करेंगे, जब हम वैल्यू निकालेंगे उसकी। अगर वैल्यू से करंट मार्केट प्राइस कम है देन बाय कर देंगे हम, अगर वैल्यू से करंट मार्केट प्राइस ज़्यादा है देन हम बाय नहीं करेंगे या फिर सेल कर देंगे, राइट। तो ये इस तरह से काम करता है वैल्यूएशन रेशियो, बेसिक मतलब बताया मैंने। तो इससे बेसिकली आपको पता चलता है कि स्टॉक जो है वो एक्सपेंसिव है या फिर चीप। ओके, यानी स्टॉक प्राइजेस जो अभी करंटली चल रही है वो एक्सपेंसिव है या चीप, ये आपको पता चलता है वैल्यूएशन रेशियोज से। ओके, एंड द लास्ट इज ऑपरेटिंग रेशियोज। ऑपरेटिंग रेशियोज हमेशा ये पता करते हैं, जब भी वर्ड ऑपरेटिंग आए तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि मैनेजमेंट की जो एफिशिएंसी है उसका पता चल जाएगा। ओके, यानी मैनेजमेंट कितना इफेक्टिवली वर्क कर रहा है उसका वो चीज़ें पता चलेगी ऑपरेटिंग रेशियोज से। ऑपरेटिंग रेशियोज को एक और नाम से बोलते हैं एक्टिविटी रेशियोज। ओके, ये रेशियोज मदद करते हैं हमें मैनेजमेंट की जो एफिशिएंसी है, यानी बिजनेस में जो एसेट्स है उससे कितना अच्छी तरह से रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है मैनेजमेंट, यानी कितना एफिशिएंटली वर्क कर पा रहा है उन एसेट्स पे एंड जनरेट कर पा रहा है रेवेन्यू। ओके, तो इन चीज़ों को कहा जाता है, मतलब इन रेशियोज़ को कहा जाता है ऑपरेटिंग रेशियोज़। कभी कभी इनको एक्टिविटी रेशियो भी कहा जाता है एंड कभी कभी तो इनको मैनेजमेंट रेशियोज़ भी कहते हैं। ओके, तो बेसिकली ये एफिशिएंसी बताता है। तो ये 4 तरह के फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं। नेक्स्ट हम आने वाली 4 वीडियोज़ में इनको एकदम डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से तरह के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं, कौन कौन से तरह के एक्टिविटी रेशियो होते हैं। ये सारे रेशियोज़ की डिटेल में एक एक वीडियो आएगी। ओके।